नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीपीए के लेक्चर नंबर 32 में। इसमें हम दोस्तों समझेंगे सेक्शन 116 जो कि बताता है इफ़ेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर। अब ये क्या होता है दोस्तों, आप ऐसे समझिए कि लेसी को राइट मिलता है पोजेशन का एक फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए। अब मान लीजिए दोस्तों, ये जो फिक्स्ड ड्यूरेशन था ये एक्सपायर्ड हो गया, ठीक। पर तब भी जो पोजेशन है वो किसके पास है दोस्तों? लेसी के पास ही है। लेसी ने जो पोजेशन था वो छोड़ा नहीं। अब दोस्तों, जो लेसी ने पोजेशन नहीं छोड़ा, अब इसमें दो सिनेरियो बनते हैं। एक तो विद द कंसेंट ऑफ द लेसर, दूसरा बनता है दोस्तों विदाउट द कंसेंट ऑफ द लेसर। अब उसने पोजेशन नहीं छोड़ा दोस्तों, तो लेसी ने कंसेंट ले ली लेसर की कि क्या मैं कुछ और टाइम के लिए पोजेशन ले सकता हूँ, तो लेसर ने कंसेंट दे दी। वहीं दूसरी तरफ लेसी पोजेशन ले रखे है विदाउट द कंसेंट ऑफ लेसर, मतलब कि लेसर ने कंसेंट नहीं दी कि हाँ तुम और टाइम मेरी प्रॉपर्टी का पोजेशन ले सकते हो, पर तब भी लेसी पोजेशन ले रखे है। अब इसमें आगे क्या होता है दोस्तों, ऐसे समझिए आप। कंसेंट विदाउट कंसेंट, मतलब कि लेसी पोजेशन ले रखा है कंसेंट पर। किसकी कंसेंट पर? लेसर की कंसेंट पर। और वहीं दूसरा केस क्या है दोस्तों? लेसी पोजेशन ले रखे है बिना कंसेंट के। किसकी? ओनर की। ओनर कौन है दोस्तों? लेसर। अब कंसेंट पर ड्यूरेशन डिसाइडेड, मतलब कि जो लेसर और लेसी ने ड्यूरेशन डिसाइड कर ली कि हाँ तुम्हारा पोजेशन का राइट तो ख़त्म हो गया है, लीज टर्मिनेट हो गई है, पर चलो तुम 2 महीने के लिए और रह लो, मतलब कि ड्यूरेशन डिसाइड हो गई है। तो ये दोस्तों डिफाइन है किसमें? सेक्शन 106 में। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों ड्यूरेशन नॉट डिसाइडेड, मतलब कि जो ड्यूरेशन है वो डिसाइड नहीं है दोस्तों। बस लेसर ने कह दिया लेसी को कि लीज टर्मिनेट हो गई है, कोई बात नहीं तुम रहो, कोई ड्यूरेशन फिक्स डिसाइड नहीं किया है। इसको कहेंगे दोस्तों टेनेंट बाय होल्डिंग ओवर। वहीं हम देखें दोस्तों, जब लेसी पोजेशन लेगा विदाउट कंसेंट, बिना कंसेंट की, किसकी दोस्तों? लेसर की। लेसर कौन है? ओनर है। इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों टेनेंट एट सफरेंस।
जो लेसी होगा दोस्तों, जब वो बिना कंसेंट की रह रहा है किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर, तो वो कैसे ट्रीट किया जाएगा दोस्तों? एज अ ट्रेसपासर। और अगर वो ट्रेसपासर की तरह ट्रीट किया जाएगा दोस्तों, तो वो लायबिल होगा। और वो क्या पे करेगा दोस्तों? डैमेजेस पे करेगा किसको? लेसर को, क्योंकि वो बिना उसकी कंसेंट के रह रहा था उसी की प्रॉपर्टी पर। आशा करता हूँ दोस्तों कि इफ़ेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करना आपके लिए छोटी बात है, पर इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। और TPA एंड होने पर है, इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा दोस्तों CRPC प्लस BNSS। इसमें मैं डिटेल्ड वीडियोस बनाऊँगा विद चेंजेस जो कि हुए हैं किसमें? BNSS में। मतलब BNSS नया CRPC का अपडेटेड वर्जन है, तो जो भी चेंजेस हुए हैं उनको मैं डिटेल्ड में समझाऊंगा। इसीलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।